जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का हैंड रिटेन नोट से अगले 20 मिनट के अंतर्गत नायक 2.0 जीएस प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे कि आपको ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर पहला कि साबरी नारायण मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और ये साबरी नारायण मेला जो है भगवान राम को समर्पित है। और अन्य मेले की बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो चंपारण मेला मनाया जाता है। चंपारण से बिहार मत कर दीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट कि भवनाथ मेला जो है ये जूनागढ़ गुजरात में मनाते हैं। और पौष मेला जो है पश्चिम बंगाल में मनाते हैं। माधवपुर मेला जो है ये 5 दिन मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है। और मूंगफली मेला कर्नाटक में मनाया जाता है। और सिंहस्थ मेला जो है उज्जैन में एमपी में मनाया जाता है। ये क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। और वहीं पे झीरी मेला जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि नलवारी मेला जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर मुथुकुमल जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, किसकी नृत्य की है? तो यह सादिर की नृत्य की है। सादिर नृत्य भरतनाट्यम को ही कहा जाता है। और नर्तकी नटराज जो है यह भरतनाट्यम से ही संबंधित है। और इन्हें पद्मश्री 2019 में मिला है। और यह पहली ट्रांसजेंडर थी। और वहीं पे रानी मछैया जो है यह उमाट आर्ट से संबंधित है। यह कर्नाटका का उमाट आर्ट है। और इन्हें पद्मश्री 2023 में मिला हुआ है। और वहीं पे अर्जुन सिंह ध्रुवे जो है यह बैगा नृत्य एमपी का है और वहीं से संबंधित है। इन्हें पद्मश्री 2022 में मिला हुआ है। और दुर्गा चरण रणवीर जो है यह ओडिसी से संबंधित है। और इन्हें पद्मश्री 2025 में मिला हुआ है। और वहीं पे जतिन गोस्वामी जो है यह सत्रिया से संबंधित है। और इन्हें पद्म भूषण 2025 वाला मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि कुमुदनी लखिया जो है इन्हें पद्म विभूषण 2025 का मिला हुआ है और कथक से संबंधित है। और वहीं पे शोभा चंद्र कुमार जो है इन्हें पद्म भूषण 2025 का मिला हुआ है। और यह भरतनाट्यम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फातिमा शेख को किस रूप में जाना जाता है? तो इन्हें भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका के रूप में जानते हैं। और वहीं पे भारत की पहली महिला चिकित्सक के रूप में आनंदी गोपाल जोशी को जाना जाता है। और भारत की पहली महिला अभियंता सौम्या जुला ललिता है। और प्रथम आईपीएस या फिर रैमन मैग्सेस प्राप्तकर्ता पहली महिला तो किरण बेदी ही है। और वहीं पे यूएन महासभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? तो विजय लक्ष्मी पंडित रही हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और वहीं पे प्रथम महिला अशोक चक्र किसे मिला हुआ? तो नीरजा भनोट को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? तो सुरेखा शंकर यादव थी। और वहीं पे प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उनगलील ओरुवन जिसे वन उमंग यू कहा जाता है यह किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? तो यह एमके स्टालिन की आत्मकथा है। और एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। और वहीं पे अरविंद केजरीवाल की बुक है स्वराज। और योगी आदित्यनाथ की बुक है हठ योग। और वहीं पे ममता बनर्जी की पुस्तक है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। और वहीं पे स्मृति ईरानी की पुस्तक है लाल सलाम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय स्थित है? तो वह चेन्नई में स्थित है। और इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। और वहीं पे फुटबॉल का जो है यह दिल्ली के द्वारका में स्थित है। यह 1937 में स्थापना इसका हुआ था। नेक्स्ट है कि बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। नेक्स्ट है कि हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुआ था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 में हुआ था। और इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना 1926 में हुआ था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना 1920 में हुआ था। और नई दिल्ली में ही इसका भी मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1992 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन किसी भी ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला बनी? तो सायनी अब्राहम विल्सन बनी थी। और वहीं पे 1920 के इंटरवर्थ ओलंपिक में झंडा कौन फहराई थी? तो पूर्णिमा बनर्जी फहराई थी। और महिला ओलंपिक में शामिल कब हुई थी? तो 1900 ईस्वी से ओलंपिक में शामिल हुई थी। 2024 में पेरिस ओलंपिक जो हुए थे उसमें ध्वजवाहक उद्घाटन में पीवी सिंधु और शरद कमल थे। और वहीं पे ध्वजवाहक समापन में पीआर सिरदेश और मनु भाकर थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा आईएसओ प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है? तो 14001 संबंधित है।
और 27,001 जो है यह सूचना प्रबंधन में दिया जाता है और 22,000 जो है यह खाद्य सुरक्षा के लिए दिया जाता है। 1901 जो है यह 19,001 जो है यह मानक गुणवत्ता में दिया जाता है और 5,001 जो है ऊर्जा प्रबंधन में देते हैं। 31,000 जो है यह जोखिम प्रबंधन में दिया जाता है और वहीं पे 26,000 जो है यह सामाजिक उत्तरदायित्व में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क की संसद का नाम फोल्केटिंग है और वहीं पे इंडिया, कनाडा और यूके यानी कि ब्रिटेन की संसद, इन तीनों की संसद का नाम पार्लियामेंट है और वहीं पे नॉर्वे की संसद जो है उसका नाम स्टॉर्टिगेट है और यह शांति का नोबेल पुरस्कार देती है और वहीं पे जापान के संसद का नाम डाइट है और बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है और अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा है और भूटान की संसद का नाम त्योसुंगडू है और इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। नेक्स्ट है कि स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडॉग है और वहीं पे ईरान की संसद का नाम मजलिस है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? यानी कि जो शपथ लिया जाता है उसके रचयिता कौन है? तो पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव हैं और यह तेलुगु भाषा में लिखे थे, 1962 में लिखे थे। और वहीं पे तिरंगा के डिजाइनर की बात करते हैं तो पिगडी वेंकैया तिरंगा के डिजाइनर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन से यूरोपीय यात्री जहांगीर के शासनकाल में भारत आए और उन्होंने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया? तो विलियम हॉकिंस 1608 में आया था, फिर विलियम फिंच भी आया था और फ्रांसिस्को पैलहर्स्ट आया था और टॉमस रोज 1615 में आया था। और वहीं पे जहांगीर का मकबरा पूछे तो सहदरा लाहौर में स्थित है और जहांगीर का चित्तौड़ से संधि 1615 में हुआ था। राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है कि न्याय की जंजीर जहांगीर ने कहाँ लगवाई थी? तो न्याय की जंजीर इसने आगरा में लगवाई थी और वहीं पे जहांगीर की आत्मकथा को तुजू के जहांगीरी कहते हैं। इसे फारसी भाषा में लिखा गया था और वहीं पे चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है और वहीं पे नादिर उल अस्त्र की उपाधि जहांगीर ने मंसूर चित्रकार को दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी तो दारा सिकोह को दी थी और वहीं पे दारा सिकोह को लखू अकबर कहा था तो लेनपुल ने कहा था और 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा सिकोह ने सीरे अकबर के नाम से किया था और दारा सिकोह की पुस्तक का नाम है मज्म उल बहरीन। नेक्स्ट है कि दारा सिकोह का उपनाम पूछे तो कादरी है और इसके सिख गुरु से अच्छे संबंध थे तो उनका नाम था गुरु हर राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12 की राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय स्थिर है तो चेन्नई में स्थिर है और 2003 में स्थापना हुआ था इसका। और वहीं पे भारत में जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट टोटल 4 हैं जिनका नाम है हिमालयन क्षेत्र, सुंदरवन क्षेत्र, फिर इंडो वर्मा क्षेत्र और पश्चिमी और पूर्वी घाट। नेक्स्ट है कि भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र पूछे तो टोटल संख्या 18 है जिनमें से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व पूछे तो कच्छ गुजरात का है और यह जंगली गधे के लिए फेमस है। और वहीं पे सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रूगढ़ असम का है और पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी तमिलनाडु का है, 1986 में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सी हरित गृह गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प होते हैं। और वहीं पे ओजोन की मापन किस में किया जाता है? तो डॉप्सन से इसका मापन किया जाता है और ओजोन परत में छिद्र हुआ है तो ध्रुवों पर छिद्र हुआ है। नेक्स्ट है कि सिंगापुर का पुराना नाम था तो सिंगापुर का पुराना नाम टेमॉन्सेक था और वहीं पे म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था, सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम था और श्यान थाईलैंड का पुराना नाम था, फार्मोसा ताइवान का पुराना नाम था, हॉलैंड नीदरलैंड का पुराना नाम था, फ्रेंच सूडान माली का पुराना नाम था, तुर्की का नया नाम अब तुर्की हो चुका है और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम अब श्री विजयपुरम हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है तो यह उपज से संबंधित है। बात करते हैं जीआई टैग का एक्ट कब आया था? तो 1999 का एक्ट आया था और यह लागू 2003 में हुआ था और जीआई टैग 10 वर्षों के लिए देते हैं और प्रथम बार जीआई टैग 2004-05 में दार्जिलिंग की चाय जो कि पश्चिम बंगाल की है उसे मिला था और वहीं पे सर्वाधिक जीआई टैग पूछे तो यूपी को मिला है, टोटल 77 मिला है। और वहीं पे जीआई टैग के मुख्यालय पूछे तो चेन्नई में है। और जीआई टैग का ध्येय वाक्य पूछे तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि इसका ध्येय वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि समतल दर्पण के लिए छवि होती है
तो समतल दर्पण के लिए छवि जो है आभासी और पार्श्व उल्टी होती है। और वहीं पे फोकस दूरी का फार्मूला पूछे थे, F बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। यह अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जल की कठोरता किससे दूर करते हैं? तो जल की कठोरता धावन सोडा से दूर करते हैं। Na2 धावन सोडा का फुल रासायनिक नाम है और उसका रासायनिक फार्मूला है Na2CO3 × 10H2O। और वहीं पे जल की कठोरता टोटल 2 प्रकार की होती है। पहली होती है अस्थायी कठोरता। यह अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से होती है और इसे दूर करने के लिए इसे उबालकर या फिर क्लर्क विधि का प्रयोग किया जाता है। और एक कठोरता स्थायी कठोरता होती है जल की, और यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण होती है और इसे दूर करने के लिए परमीटरी विधि या फिर कैलगॉन विधि का प्रयोग किया जाता है। और वहीं पे खाने के सोडे का रासायनिक फार्मूला पूछे तो NaHCO3 होता है। इससे सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस हार्मोन के स्राव से हृदय की धड़कन और श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो एड्रेनिल हार्मोन के कारण होती है और एड्रेनिल हार्मोन को ही इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। और भूख के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो थ्रेलिन हार्मोन होता है। और वहीं पे महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है। और पुरुषों में सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा होता है? तो गर्भाशय होता है, अंडाशय होता है और डिंबवाही नलिका होती है जिसे फ्लैपियन ट्यूब भी बोला जाता है। और वहीं पे गर्भ में बच्चे को पोषक तत्व किससे मिलता है? तो प्लेसेंटा से उसे पोषक तत्व मिलता है और बाद में यह बच्चे के जन्म हो जाने के बाद यह मृत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन देश बना था? अंगोला बना था। अंगोला की राजधानी लुआंडा है और इसकी करेंसी न्यूक्वानजा है। और वहीं पे ISC यानी कि इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। और इसका भारत अध्यक्ष 2024 से 2026 तक रहेगा और इसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मई 2025 में किस राज्य ने प्रवासी बच्चों के शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया है? तो केरल ने शुरू किया है। केरल की अन्य योजना है पहले वरिष्ठ नागरिक योजना, केरल ने शुरू किया था। और पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट केरल ने शुरू किया था। और संपूर्ण मवेशियों के लिए बीमा केरल ने शुरू किया। और सबसे साक्षर राज्य केरल है। टोटल 94.04% इसकी साक्षरता है। और वहीं पे CM सुख योजना हिमाचल प्रदेश की है और अभय हस्तम योजना तेलंगाना की है। और माई स्कूल माई प्राइड हिमाचल प्रदेश की योजना है। और अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश की योजना है। और कुल्हाड़ी बंद पंचायत योजना राजस्थान की है। और वहीं पे एक केरल की योजना है पुनवक्कु योजना। यह केरल में बाल विवाह को रोकने के लिए है और इसमें जो भी व्यक्ति बाल विवाह को उजागर करके पुलिस को बताएगा उसे 2500 रुपये का इनाम दिया जाता है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में टोटल इतने क्वेश्चन थे। मैंने 21 ही क्वेश्चन नोट किए हैं। इसमें से जितने क्वेश्चन कम है उससे वो सब हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, जिससे मैंने नायक हिस्ट्री बैच से मैंने उसे कंप्लीट कर लिया था, इसलिए मैंने उन क्वेश्चनों को शामिल नहीं किया है। और बाकी आप लोगों को यह रिवीजन का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिनको भी ये PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।